हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताऊंगी। 1983 में मई महीना में मेरा 12th का रिज़ल्ट निकला। उसके बाद 2-3 जगह कॉलेजों में मैंने फॉर्म फिलअप किया। मुझे दरअसल इंग्लिश ऑनर्स चाहिए था और ज़्यादा दूर भी ना हो। मैंने प्रॉपर कलकत्ता में जाने के लिए मुझे हावड़ा तक जाना पड़ेगा लोकल ट्रेन, फिर स्टीमर या बस ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं या तो उत्तरपाड़ा में भी 2 कॉलेज था, एक कोई एजुकेशन और एक स्वामी निश्चलानंद गर्ल्स कॉलेज था, वो फॉर लेडीज़, लेकिन स्टैंडर्ड उसका उतना अच्छा नहीं था और वहाँ ऑनर्स सब्जेक्ट था ही नहीं। तो इसीलिए मैं वहाँ तो नहीं दी थी, बाकी कोलकाता में 1-2 कॉलेज में दी थी और हावड़ा में दी थी। तो हावड़ा, और मुझे पास कोर्स में जियोग्राफी भी रखना था, तो मुझे हावड़ा गर्ल्स में हो गया। तो इसीलिए मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। पहली बार मैं अपने कॉलेज के एडमिशन में खुद अकेले गई और अकेले ही एडमिशन लिया। इतनों दिनों तक तो स्कूल में तो माँ गई और बाद में 12वीं वाला स्कूल में पिताजी गए थे मेरे साथ एडमिशन कराने। तो स्कूल छूटने के साथ जो जो चीज़ें छूटा वो है, एक तो खेल में कबड्डी और खो खो खेलना वो छूट गया, और कुछ दोस्त छूट गए, प्यारे दोस्त, क्योंकि सबका अब रास्ता अलग अलग हो गया। कोई किसी में गए, जैसे हमारे क्लास से एक ही लड़की मेडिकल में गई और बाकी सब कोई साइंस लेके गए, कोई बायो साइंस, कोई कॉमर्स। कॉमर्स में बहुत सहेलियाँ गई मेरी, और मैं जैसे आर्ट्स में गई। तो आर्ट्स के लिए हावड़ा गर्ल्स कॉलेज बहुत अच्छा था। तो मेरे सारे दोस्त छूट गए, बस दीपू, जिसके बारे में मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया है, वो दीपू और हम दोनों लंबू टिंगू की जोड़ी हम लोग को कहा जाता था। हम दोनों का एडमिशन हुआ हावड़ा गर्ल्स में। हावड़ा गर्ल्स में जाने के लिए ट्रेन में मंथली चाहिए, तो मेरे पिताजी ना मंथली बना के देते थे। कारण क्योंकि हमारा जो टिकट घर जो था वो स्टेशन के उस तरफ था, और सुबह के टाइम में जैसे मेरा पास कोर्स में ना जियोग्राफी भी था। जियोग्राफी के क्लास जल्दी होते थे, मैंने 11 बजे तक ख़त्म हो जाते थे। तो इसीलिए मुझे 9:30 तक कॉलेज पहुंचना होता था। और मेरा और दीपू का सब्जेक्ट एक ही था, लेकिन दीपू को ऑनर्स नहीं था, तो उसका ऑनर्स वाला प्रॉब्लम नहीं था। उसको बीच में बहुत गैप मिलता था, तो बैठी रहती थी कॉलेज में, लेकिन जाने का समय दोनों का एक ही था। तो जल्दी जल्दी हम लोग जैसे जैसे खाना पीना खा के जाते थे। कहीं मैं विदाउट टिकट ना चली जाऊँ ट्रेन में कि देर हो रहा है करके, इसी डर से मेरे पिताजी खुद मंथली ट्रेन का बना के देते थे मुझे। तो उसी में हम लोग दोनों जाते थे। हावड़ा स्टेशन से उतरते थे, उतर के ना 8 नंबर प्लेटफॉर्म से एक शॉर्टकट रास्ता था हमारे कॉलेज जाने के लिए। मेरे कॉलेज का पूरा नाम था विजय कृष्ण कॉलेज। विजय कृष्ण क्या था, विजय कृष्ण दास कॉलेज, ऐसा था मेरे कॉलेज का नाम। तो ऐसे हावड़ा गर्ल्स नाम से परिचित था। तो हम लोग क्या करते थे, हावड़ा में उतर के 1 नंबर 2 नंबर पे हमारा उत्तरपाड़ा वाला ट्रेन रुकता था। फिर हम लोग शॉर्टकट से जा के 8 नंबर से साइड से बीच से जाके निकल जाते थे। निकल के हम लोग सीधा हावड़ा वाला लाइन में पहुंच जाते थे। पहुंच के फिर थोड़ी देर चलना पड़ता था, और बस से जाओ हावड़ा स्टेशन उतर के तो ज़्यादा चलना भी पड़ता, क्योंकि सबवे से नीचे से, ज़मीन के नीचे से सबवे बना हुआ था, उसके अंदर से जाना पड़ेगा। फिर आपको बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर बस आएगी, फिर चढ़ो। उससे अच्छा हम लोग ये 8 नंबर से जो शॉर्टकट से निकलते थे ना, तो आराम होता। लेकिन कभी कभी ना, जैसे कोई बड़े नेता, मिनिस्टर या कोई आ रहे हैं हावड़ा स्टेशन में, तो 8 नंबर का वो पासिंग जो था वो बंद कर दिया जाता था। तो उस दिन हम लोगों को मुश्किल होती थी। उस दिन फिर हम लोग को डबल वहाँ से निकल के फिर जाना पड़ता था।
कॉलेज का दिन बताऊं, बड़ा अच्छा बीतता था। कॉलेज में मैं कुछ टीचरों के बारे में मेंशन करना चाहूँगी। एक मेरे इंग्लिश ऑनर्स क्लास में एक DKC बोल के सर थे। सर का पूरा नाम तो क्या था नहीं पता, उनको सब DKC बोलते थे। ऑनर्स क्लास थोड़ा छोटा था, फर्स्ट ईयर वाला छोटा रूम था। आड़ा टेढ़ा बेंचेस ऐसे लगे हुए थे, और वो जो 4 सर पढ़ाते थे अलग अलग दिन, जैसे हम लोग अलग अलग पीरियड का, जैसे एलिजाबेथन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, इंग्लिश लिटरेचर, ये सब का अलग अलग टीचर थे। तो DKC ना, हाँ, पढ़ाते थे हम लोगों को, मॉडर्न पीरियड का पढ़ाते थे वो। तो उनकी पर्सनालिटी कैसी थी बताऊँ? एक मध्यम आकृति के थे, मध्यम हाइट के थे, आँखों में खूब मोटा लेंस का चश्मा, खूब पढ़ाकू व्यक्ति, साइंटिस्ट लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे दिखते थे वो। और एकदम गंभीर आते थे, क्लास में आके पढ़ाते थे, पढ़ा के वो कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। और लेकिन क्या कुछ सवाल ववाल भी नहीं पूछते थे, अपने समय से वो आ जाते थे एकदम टाइम से। डॉट टाइम हुआ अपने मुँह से बोर्ड में लिख के पढ़ाए हम लोग को, फिर तुरंत चले गए। एक मज़ेदार बात थी, बहुत सारी लड़कियां DKC यंग थे, ऐसा पता कर चुकी थी कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनकी फ़ैन बहुत थी DKC सर के। तो बहुत कोई लड़कियों को ऑनर्स जैसे पढ़ने का उतना मन नहीं था, सिर्फ DKC को देखने के लिए भी आती थी, ऐसी लड़कियां भी थी बहुत। क्या अजीब अजीब बातें, ये सब अभी सोचने से बहुत अजीब लगता है। और थी इंग्लिश में नहीं, जियोग्राफी पास कोर्स में जो मेरा विषय था, उसमें एक मैम थी, वो आती थी। वो मुस्लिम थी, वो बोरखा में कार ड्राइव करके आती थी, और गाड़ी से उतरते ही बोरखा वोरखा खोल के एकदम खूब स्मार्ट, स्लीवलेस ब्लाउज, साड़ी एकदम टिप टॉप एकदम पहन के, कंधे तक कटे बाल, सनग्लास पहन के आती थी। लेकिन गाड़ी में वो बोरखा में ही आती थी, हम लोगों ने देखा उसको, उनको। उनका बहुत बड़ा अजीब था, वो क्लास में घुसती दरवाज़ा बंद कर देती थी, छिटकनी लगा देती थी, मैंने जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया, उसको घुसने नहीं देंगी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट थी। और एकदम छोटे बच्चों जैसे सवाल करके पढ़ाती थी, जैसे पढ़ाने क्लास ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सवाल, वो एकदम ध्यान से देखती थी कौन सुन रहा है मन से और कौन नहीं सुन रहा है। उनके क्लास में बात करने की बात तो दूर, कोई किसी से बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी उनको चेहरे से समझ आ जाता था कि कौन सुन रहा है मेरी बात, कौन नहीं सुन रहा है। कुछ हसीना या हसीना मैम थी शायद, उनका नाम हसीना, हाँ हसीना ही था शायद, सहाना मैम, सहाना मैम नाम था उनका, और कुछ टाइटल रहा होगा। तो जाते जाते स्टैंड अप बोल के किसी उठाती थी, जिसको उठा के एक छोटे से सवाल पूछती थी, और मैंने कभी किसी को जवाब देते नहीं सुना। हम लोगों से पूछती तो ज़रूर बोलती, क्योंकि हम सुनते थे हर बात उनकी, और लेकिन वो उनको पता होता था कौन नहीं सुन रहा, उसी से पूछती थी। तो ये एक विशेष कैरेक्टर थी। और थे हमारे प्रिंसिपल सर जो थे, उनका क्या बताऊं, एक मेढक वाला कविता कहानी हमने पढ़ा था बचपन में, वैसे ही पर्सनालिटी था। मेढक का कहानी कुछ इस प्रकार था कि मेढक दिन में काम करने या खाना खोजने गया, तो छोटे छोटे 5-6 ना 8-10 बच्चों को छोड़ के गया। जब आया तो देखा बाकी बच्चे रो रहे हैं। आई जब मेढकिनी आई तो देखी रो रही है, तो बोले कि क्या हुआ तुम लोग का, बाकी भाई बहन कहाँ गए? बोले एक बहुत बड़ा जानवर आया था, उसने हमारे भाइयों को कुचल दिया। बोले कितना बड़ा? करके ना मेढक अपना पेट फुलाने लगा, फुलाते फुलाते बहुत बड़ा पेट फुला के तो वो मेढक भी मर ही गया। लेकिन वो बहुत बड़ा जो पेट फुलाया था, तो बचपन के जो फ़ोटो वाला किताबें होती है ना, तो वो फ़ोटो जैसा था हमारे विजय कृष्ण कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर थे वैसे दिखते थे। उनका नाम कुछ था, हरीश मुखर्जी नाम था उनका। तो ऐसे दिखते थे, पेट बड़ा,
एकदम धोती कुर्ता पहनते थे। वो कॉलेज में कुछ नयापन नहीं लाएंगे। एसएफआई बहुत चलता था हमारे कॉलेज में, हम लोग मेंबर ज़रूर थे, कभी कभी मीटिंग में गए भी हैं, लेकिन हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय। अभी होती तो मैं ज़रूर उसमें आगे रहती और आगे बढ़ती। अभी की जो मेरी मानसिक स्तर है उसमें ऐसा, लेकिन उस समय मेरे को सबसे कोई मतलब नहीं था। एसएफआई वाली लड़कियाँ आती थी तो चंदा लेती थी, 30 पैसा या 50 पैसा कुछ लेती थी, वो दे देते थे। और कभी कभी मीटिंग में गई हूँ तो वो लोग जब भी कुछ वो करते थे तो कुछ प्रिंसिपल के पास ले जाते थे, कुछ भी अपना कुछ मांग, अपना लेडीज़ टॉयलेट में कुछ सुधार या कॉलेज में कुछ सुधार, कोई नया क्लास लगाना है, किसी चीज़ का कोई टीचर पसंद नहीं, अच्छा पढ़ाते नहीं, वो कभी किसी की बात नहीं सुनते थे। तो एक बार ना एसएफआई की लड़कियां तंग आके उनको घेराव की थी, तो घेराव में हम लोग को भी रहने के लिए बोला गया था। मैं तो डर रही थी, घर जाऊंगी तो माँ तो मारेगी ही आज देर से। तो 4 जब बज गया यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर शुगर के थे, उनको कुछ खाने भी नहीं दिए वो लोग, इतने नासमझ बच्चे। जब 4 बजा तब प्रिंसिपल सर बाहर आए और बोले देखो मेरा पेट इतना बड़ा है ना, मेरे को 2 दिन भी बंद करके रखोगे तुम लोग तो मेरी चर्बी हजम होता रहेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोग का कुछ नहीं बात मानूंगी। फिर क्या हुआ, और एसएफआई के जो सीनियर कुछ होते हैं ना, दादा दीदी लोग, वो लोग फिर कोई आए, आके प्रिंसिपल से बात किए, कुछ समझौता हुआ, क्या सेटलमेंट हुआ था नहीं पता, लेकिन हमको याद है 6 बजे तक मामला निपट गया था। फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए थे। घर में आने के बाद पता नहीं उस दिन मेरी माँ मेरे को ज़्यादा डांटी नहीं थी, बस माँ आती ही बोली मुंह सूख गया है, आँख धंस गया है। माँ को शायद मेरा दुबली पत्ती तो मैं बहुत थी ही, तो मेरा चेहरा देख के बहुत दुख हुआ और माँ समझ गई कि मैं इतना झूठ बोलने वाली लड़की नहीं हूँ। अब मैं कभी सही में कॉलेज कट मार के फिल्म देखने जाना या कोई एग्जीबिशन कुछ कभी नहीं गई। बहुत लड़कियाँ जाती थी, मेरे को सच पूछिए तो मैं इतनी डरपोक थी, हिम्मत ही नहीं हुआ। जो कि बाद में मेरी बहन से मुझे पता चला था, वो जब कॉलेज में पढ़ती थी, वो जबकि उत्तरपाड़ा वाला कॉलेज में ही, वही निशमालानंद कॉलेज में ही पढ़ती थी, जहाँ जाना होता था सब जाए गए, अच्छा किया, जीवन को एंजॉय किया, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, ये मैं बता रही हूँ। और एक मैम थी हमारी, जियोग्राफी का प्रैक्टिकल क्लास लेती थी वो, उनका तो मेरे से क्या दुश्मनी था। मैं जो भी वो हम लोग जो ड्राइंग बनाते थे ना, इसमें बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल पेपर होता है जियोग्राफी में, छोटा छोटा जैसे 10th 12th होता है ना, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा। उसमें हम लोग को ट्रेंसिल करके करना पड़ता था, जैसे एक टेबल, ढलाऊ टेबल, उसके नीचे ट्यूबलाइट लगा है, उसके ऊपर कागज़ रख के हम लोग करते थे। तो जो स्टेट का बनता था ना, स्टेट का पैरामीटर बनाते थे, कहाँ का उपजा कैसा, कहाँ का पानी कैसा, मतलब लंबा जो लाइन खींचना होता था, जो भी बॉक्स बनाना होता वो उसके अंदर वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। समझाने के लिए ठीक से समझाते नहीं थे और कितना मेहनत से करते थे, हमें डर के मारे उनके पास खड़ी रहती थी, अक्सर वो रिजेक्ट कर देती थी मेरा, और मेरे को फिर पहले से फिर करना पड़ता था, बड़ा बुरा लगता था। मेरी स्थिति में उनके लिए बहुत गुस्सा है कि एक तो उनको ठीक से पढ़ाना नहीं आता था, ऊपर से हम लोगों को ये करती थी। उनकी भी शिकायत मैंने एसएफआई की लड़कियों से की थी, लेकिन करके कोई फ़ायदा नहीं। इन लोगों को कॉलेज में एक बार जॉब मिल जाए तो ऐसे चलता रहता है। ऐसे करके हमारा 2 साल बीत गया वहाँ पे, फिर ऑनर्स वाला साल भी बीता। उसी बीच तो खैर मेरी सेकंड ईयर में जाता तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी फिर मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि मैं मायके में थी, मेरा गौना नहीं हुआ था, मैं पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन फाइनल दिया, और ग्रेजुएशन देने के बाद मेरा अच्छा ही रिज़ल्ट हुआ था। फर्स्ट क्लास नहीं था, फर्स्ट क्लास के आसपास ही था, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा था, देख के मेरे को खुशी हुई थी। तो ये थी मेरी कॉलेज जीवन की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।